प्यारे बच्चों नमस्कार, राम राम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों जो आज का जो लेक्चर नंबर सेकंड है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर है। बच्चों हमने लास्ट क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में स्टडी करा था। हमने बहुत सारी इसकी बेसिक टर्म्स को डिफाइन करा था। अगर मैं आपको रिकैप करा दूँ तो आपको पता होगा कि हमने हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स से लेकर एक्स डैश को हमने एक्स एक्सिस बोला था, और इस वर्टिकल लाइन वाई से लेकर वाई डैश को हमने क्या बोला था, वाई एक्सिस बोला था। हमने ये भी डिफाइन करा था कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड होता है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। बच्चों हमने लास्ट क्लास में ये भी डिस्कस करा था कि अगर कोई भी पॉइंट है आइदर फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होंगे। अगर आपको याद अगर नहीं देखा आपने लेक्चर तो उसको आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, उसको देख लो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई यानी एब्सिस और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव हुआ करते थे, और सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव यानी एब्सिस नेगेटिव होती थी और ऑर्डिनेट पॉजिटिव होता था। अगर पॉइंट हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो दोनों के जो कोऑर्डिनेट्स होते थे वो नेगेटिव होते थे थर्ड में, और फोर्थ में होते थे एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता था। आपने ये भी स्टडी करा था कि अगर कोई भी हमारा पॉइंट पूरे एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट इस फॉर्म में होते हैं, एक्स की वैल्यू और वाई जीरो, यानी एब्सिस की कुछ वैल्यू होती है और हमारा ऑर्डिनेट जीरो होता है। और अगर वाई एक्सिस पे बात करें किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट की तो एक्स की वैल्यू जीरो और वाई कुछ ना कुछ होता है। हमने ये भी सीखा था कि किसी पॉइंट अगर हमारे को कोई गिवन पॉइंट्स दे रखे हैं तो उसकी पोजीशन या लोकेशन हम कैसे बताएं कि वो किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है, लाई करता है। बट आज के लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं कि किसी पॉइंट को हम ग्राफ पेपर पे या नॉर्मल पेपर पे कैसे वो करेंगे। चलिए इसके लिए क्या करना है। इसके लिए बच्चों आपको क्या करना होगा कि हमें क्या करना है, स्टेप पहला है कि हमें दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, परपेंडिकुलर लाइंस। और वो कौन सी लाइंस है हमारी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, ये दोनों लाइन। इसके बाद में हम क्या करेंगे, सुटेबल स्केल लेंगे। सुटेबल स्केल मतलब अकॉर्डिंग टू सुटेबल स्केल का यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन पॉइंट्स, यानी जो भी हमारे पास में पॉइंट्स हैं उनकी मैक्सिमम और मिनिमम एब्सिस या ऑर्डिनेट क्या है उसके अकॉर्डिंग हम सुटेबल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हम क्या करेंगे, स्केल चूज़ करेंगे और उनको ड्रॉ करेंगे। चलिए मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ आपको। मान लीजिए आपके पास में एक क्वेश्चन है कि ड्रॉ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन ग्राफ या नॉर्मली पेपर्स के ऊपर कैसे करें, ठीक है। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं, मान लेते हैं हमारे पास में पॉइंट है, इसे मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। चलो ये हमारे पॉइंट्स से ये ए 3 4 बी कंसिडर करते हैं, मान लो -2 4 है, और सी पॉइंट है -3 और -5 है, और डी पॉइंट है हमारा 2 -3 है, क्लियर है। और ई पॉइंट ले लेते हैं एक और हमारा 2 0, और एफ पॉइंट है हमारा 0 -3। अगर हमें इन पॉइंट्स को हमें ग्राफ पेपर पे या किसी पे नॉर्मल पेपर पे ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए मैंने बताया आपको। चलो इस वाले क्वेश्चन को मैं रफ कर देता हूँ। चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास में ये रहा हमारा वाई एक्सिस, ये एक्स और ये एक्स डैश, और ये हमारा वाई और ये हमारा वाई डैश, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमने ओरिजिन बोला, ठीक है। तो बच्चों सभी के अंदर सबसे पहले देखो एब्सिस है 3 है या -2 है, -3 है, 2 है और 0। तो मैक्सिमम एब्सिस हमारी यहाँ पे पॉजिटिव में 3 है और नेगेटिव में हमारी वो भी -3 है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें सुटेबल स्केल लेते हैं। मान लेते हैं यूनिट स्केल को हमने 1 2 3 4 5, ज़्यादा वैल्यू ले लो बट कम मत लो, 1 2 3 4 5 तक ले लिया हमने, 1 और इक्वल स्पेस होना चाहिए, 2 3 4 5
6, ऐसे 1 2 3 4 5 और ये 6 तक। ठीक है, अब इनको नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, और ये हमारे माइनस माइनस के हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है एब्सिसा 3 और ऑर्डिनेट कितना है 4 है। तो बेटा इसको देखो, एब्सिसा हमारी 3 तो ये रही, और हमें यहाँ y का पॉजिटिव 4 पे जाना है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन हमारी ओ वाई होता है। तो कितना जाना है y के ऊपर, y हमें जाना है, x हमारा 3 है एब्सिसा और y ऑर्डिनेट 4 है। तो एब्सिसा 3 और यहीं पे हम मूव करेंगे 4 एरिया, लगभग इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी ये हमारा पॉइंट हो गया ए एब्सिसा 3 और ऑर्डिनेट 4 हो गया। नाउ सेकंड पॉइंट है हमारा -2 एब्सिसा है और हमारे ऑर्डिनेट कितना है प्लस में 4 है। ठीक है, तो एब्सिसा -3 तो ये हो गई हमारी, ठीक है, सॉरी एब्सिसा -2 है और ऑर्डिनेट हमारा प्लस का 4 है। तो एब्सिसा हमारी हो गई -2 एरी और ऑर्डिनेट कितना हो गया प्लस का 4, तो ये भी इधर ही जाएगा हमारा पॉइंट, लगभग ऑलमोस्ट इधर ही आएगा। ठीक है, ग्राफ पेपर पे क्या होता है बेटा, सारी स्केलिंग एकदम प्रॉपर डिस्टेंस में होता है, तो आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी स्केल चूज़ करने में। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें माइनर सी मिस्टेक्स हो जाती है कि स्पेस कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पे सी पॉइंट में क्या है हमारा, दोनों की दोनों नेगेटिव है, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, आपको पता है। एब्सिसा -3 है और ऑर्डिनेट 5 है, यानी ना ऑर्डिनेट भी -5 है, तो -5 के लिए हम नीचे जाएंगे, ये यहाँ आ गया। ठीक है बच्चा, और ये -3, यानी इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सी, वो -3 और -5 है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखो हमारा प्लस डी जो पॉइंट है, एब्सिसा हमारी प्लस का 2 है और हमारा ऑर्डिनेट -3, तो यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में एब्सिसा प्लस का 2 और ऑर्डिनेट -3, यानी ये लगभग ये पॉइंट आएगा, यानी एब्सिसा +2 और ऑर्डिनेट -3 हो गया। क्लियर है बेटा। अब देखो ई पॉइंट, मैंने बताया था आइदर या तो x0 दिया हो या y0 दिया हो, वो किसी क्वाड्रेंट में ना हो कि वो हमारे x एक्सिस या y एक्सिस पे होते हैं। तो यहाँ देखो हमारी जो ई पॉइंट है, यहाँ पे हमें एब्सिसा गिवन है बट ऑर्डिनेट क्या है 0, यानी ये जो पॉइंट है बेटा हमारा कहाँ पे लाई करता है, ये हमारा लाई करता है पूरा x एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे सिर्फ हम इस वैल्यू को डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो एब्सिसा कितनी हमारी 2 है, तो ये पॉइंट यही होगा हमारे, यानी ई पॉइंट हमारा ये हो गया 2 और 0। ठीक है, अब एफ पॉइंट है 0 -3, यानी यहाँ पे हमारी एब्सिसा 0 लेकिन ऑर्डिनेट की वैल्यू है। इट मीन्स ये लाई करता है हमारा वाई एक्सिस पे, लेकिन वाई एक्सिस में भी नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है ना, तो 0 -3 यानी ये पॉइंट हो गया हमारा। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, एरो दे देता हूँ, यानी एफ हो गया हमारा 0 -3। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप किसी भी, अगर हमारे को कोई गिवन पॉइंट्स दे रखे हैं तो हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं आपको क्लियर होगा। ठीक है ना, क्या करना है, कुछ नहीं, दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो और अकॉर्डिंग टू द गिवन पॉइंट इनकी स्केलिंग करो, यानी कितनी हमें मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, कितनी मिनिमम लेनी है और कितना स्केल चूज़ करना है, उसके अकॉर्डिंग हम इसी ग्राफ पेपर या नॉर्मल पेपर पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, चलिए एक नेक्स्ट टाइप आप इसको इतने वो करो, रब स्क्रीनशॉट लो, मैं कराता हूँ इसने मार्क। ठीक है, चलिएगा अब मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ बेटा इसके ऊपर, कि कई बार किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमने पढ़ा था कि जो एब्सिसा होती है ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, एब्सिसा क्या होती है, हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है फ्रॉम वाई एक्सिस, और जो हमारे ऑर्डिनेट होती है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, जैसे मान लो आपको एक पॉइंट दिया है, ठीक है ना, राइट द perpendicular distances of point, ये आपको एक पॉइंट दे दिया, ये दे दिया 3 और मान लो 5 है, ठीक है ना, एब्सिसा 3 और ऑर्डिनेट y है, फ्रॉम x एक्सिस एंड
वाई एक्सिस। क्लियर है बेटा? ये आपके पास में क्वेश्चन अवेलेबल है कि जहां हमें राइट करनी है, ये पॉइंट गिवन है और हमें एक परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस लिखनी है फ्रॉम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आपको मैं एक क्विक लर्न करा दूं। हमने पढ़ा था कि अगर हमने डेफिनेशन दी थी एब्सिसा और ऑर्डिनेट की, क्लियर है बेटा? एब्सिसा क्या होती थी, मान लो इस पॉइंट की ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, अगर ये पॉइंट है, ठीक है, और वाई एक्स जो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती थी उसे हम ऑर्डिनेट कहते थे। तो बच्चों इस बात पे कंफ्यूजन मत होना कि एक्स एक्सिस से निकालनी है। अगर तुम्हें बोला था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यानी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, उसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं। यानी ये वाई कोऑर्डिनेट होता है। वाई कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे? 5 यूनिट है, यानी 5 यूनिट है, ठीक है। और सिमिलरली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है बेटा उसे हम क्या कहते हैं? एब्सिसा कहते हैं। हेयर एब्सिसा इज 3 यूनिट, यानी एक्स कोऑर्डिनेट जो हो गया हमारा 3 यूनिट है। क्लियर है? तो आप ये मिस्टेक ना करें बिल्कुल भी कि अगर वो पूछता है कि एग्ज़ाम के अंदर कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है फ्रॉम एक्स एक्सिस से, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस हमेशा हमारी क्या होती है? ऑर्डिनेट होती है, यानी वाई कोऑर्डिनेट होता है। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारी फ्रॉम वाई एक्सिस, ये हमारी एब्सिसा होती है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट होता है। क्लियर है? चलिए अब एक तरह का और क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में भी और एग्जाम्पलर बुक में भी। चलिएगा, इसे नोट करो, मैं फिर उसको भी कराता हूँ, ठीक है? चलिए अब एक टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है, बुक्स में भी है, एनसीईआरटी में भी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक में भी, कि आपको एक फिगर दे देगा और उस फिगर के पॉइंट्स को नॉमिनेट कर रखा होगा और आपसे उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछेगा। यानी कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का मतलब उसकी एब्सिसा और उसका ऑर्डिनेट पूछेगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन राइट करता हूँ, जैसे राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, यानी आपके पास में पॉइंट्स गिवन है। ये पॉइंट है हमारे P, Q और कैपिटल R, S, ये 4 पॉइंट है, ठीक है? चलेगा। और ये फिगर हमारे पास में गिवन है, ये गिवन फिगर ये, ठीक है? X, X डैश और ये Y, Y डैश। तो ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, वैल्यू प्रोवाइड करते हैं 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये माइनस 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 और ये माइनस 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 माइनस, ठीक है बेटा? अब आपको मान लेते हैं ये एक पॉइंट गिवन है, ये हमारा P पॉइंट है और ये पॉइंट गिवन है, ये हमारा Q पॉइंट है और ये जो पॉइंट है हमारा R पॉइंट है, ठीक है? और मान लेते हैं ये पॉइंट जो है हमारा वो S पॉइंट है। क्लियर है बेटा? यानी आपको क्या है, इनके कोऑर्डिनेट लिखने हैं। अगर आपको किसी भी, अगर इस तरीके से आपको पॉइंट्स गिवन है और उसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो हमने स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ा था, इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में, कि जो एब्सिसा और जो ऑर्डिनेट होती है ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस होती हैं फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सिस होती हैं। तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट से जिसकी पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स मतलब कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, वहीं उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस को राइट करेंगे, ठीक है? तो देखो ड्रॉ कर देते हैं हम यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट लिखने के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये। अब आप मैच करो कि ये होता था हमारा x का पॉजिटिव डायरेक्शन होती थी, तो यहाँ पे x के 3 यूनिट डिस्टेंस पे मैच कर रहा है और y के 2 यूनिट डिस्टेंस पे। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे आए Q पॉइंट के परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये आ रहा है हमारा लगभग दोनों की दोनों, एब्सिसा भी हमारी 4 आ रही है माइनस यूनिट
और माइनस 4 यूनिट आ रही है, लेकिन ऑर्डिनेट जो आ रहा है वो पॉजिटिव का 4 यूनिट आ रहा है। अगर हम इस बात करें इस पॉइंट की, जो ये पॉइंट हमारा पूरा लाई कर रहा है, जो आर पॉइंट है ये लाई कर रहा है हमारा वाई एक्सिस पे। और आपको मैं बता दूं वाई एक्सिस के ऊपर जो हमारी मतलब एब्सिसा होती है वो ऑलवेज जीरो होती है। तो इट मीन्स यहाँ पे एब्सिसा जीरो है, बट वाई के ये ओरिजिन, तो वाई की जो नेगेटिव डायरेक्शन है उसकी ऑर्डिनेट -5 है। क्लियर है। अगर हमें इस एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, और वाई एक्सिस पे करेंगे। तो यहाँ देखेंगे तो एक्स की यानी जो एब्सिसा है वो अप्रॉक्सीमेट हमारा -6 यूनिट है, और जो ऑर्डिनेट है वो 2 यूनिट है माइनस का, यानी द कोऑर्डिनेट्स of the given points are as follow। ठीक है बेटा, यानी कैसे हमारे P के कोऑर्डिनेट देखो आप 3 यूनिट और 2 यूनिट है, यानी एब्सिस से 3 यूनिट और ऑर्डिनेट 2 यूनिट है। ठीक है, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे -4 और +4, और PQR R के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 0 -5, और S के हैं बेटा -6 और -2। क्लियर है। आप इस तरीके से अगर आपको फिगर गिवन है तो आप इस तरीके से कोऑर्डिनेट को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट करो। मैं एक टाइप का क्वेश्चन कराता हूँ जो NCERT एग्जाम्पलर में और एग्जाम में भी कई बार आता है। वो आपको क्या है कि इस तरह का क्वेश्चन देगा, आपको ऑर्डर में पॉइंट्स दे देगा और आपसे ये पूछा जाएगा कि इन पॉइंट्स को प्लॉट भी करो और इनसे बनने वाली, इनको ज्वाइन करके बनने वाली उस फिगर का नाम भी लिखो। ठीक है, यानी नेमिंग करना है उस फिगर का। ठीक है, तो चलिए बेटा इसको नोट करो, फिर मैं आपको क्वेश्चन भी कराता हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। आपको पॉइंट्स दिए होंगे और आपको उनको ड्रॉ भी करना है और उस फिगर का नेमिंग भी करनी है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स, ठीक है ना, ऑन ग्राफ and name the figure obtained by joining them in order। ठीक है बेटा, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, ये रहा मान लेते P है हमारा -3 और Q है। ठीक है ना, Q है हमारा -7 -3 और PQR है हमारा 6 और -3 और S है हमारा 2 और 2। ये NCERT एग्जाम्पलर बुक का भी क्वेश्चन है। चलिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखिए बेटा। मैंने बताया था कभी भी पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए बेटा हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी 2 परपेंडिकुलर लाइन की ज़रूरत होती है। चलिए हम 2 परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करते हैं। चलिए यदि हमारी x से लेकर एक्सेस और ये y से y डैश है हमारा। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन हो गया। तो हमें स्केलिंग करनी है x की, मैक्सिमम कितनी है -7 तक जाना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। नॉमिनेट कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8।
1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर बेटा? ये माइनस की हमारी डिजिट्स, यहाँ की स्केलिंग नेगेटिव होती है। चलिए पहले पॉइंट को ड्रॉ करते हैं, -3 2, यानी x एब्सिसा -3 और ऑर्डिनेट 2, तो ये अप्रॉक्सीमेट इधर आएगा ये पॉइंट, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट है हमारे -3 और 2। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा -7 -3, यानी -7 इधर हो गया और x का, ठीक है ना, x का -7 और y का ऑलमोस्ट 3 ये रहा, ठीक है, यानी ये हो गया हमारा q हो गया -7 -3। क्लियर बेटा? अब नेक्स्ट पॉइंट है r, ये हमारा 6 और -3, तो x की वैल्यू 6 और y -3, तो ये लगभग हमारा इधर आ गया, यानी r हो गया हमारा 6 और -3, और s पॉइंट है 2 और 2, ठीक है, ऑलमोस्ट ये रहा, यानी s हो गया 2 और 2। अब इनको ज्वाइन करते हैं बेटा, सारे पॉइंट ड्रॉ हो गए तो लगभग ज्वाइन करो इन्हें, तो ये रहा और ये इसका ज्वाइन और ये इसका ज्वाइन और ये इनको ज्वाइन करेंगे, तो आपको कौन सी फिगर नज़र आ रही है बेटा? आप देखेंगे क्लियरली कि ये एक तरीके से ट्रापीजियम नज़र आ रहा है, ठीक है। ट्रापीजियम क्या नज़र क्या आ रहा है? ट्रापीजियम है, यानी हमने इन पॉइंटों को पहले प्लॉट करा और प्लॉट करके उनको ज्वाइन कराया, तो इनके ज्वाइन से हमें कौन सी फिगर ऑब्टेन हो रही है? ट्रापीजियम। तो फिगर का नाम क्या रखेंगे बेटा? द ऑब्टेन फिगर क्या है? ऑब्टेन फिगर है हमारी ट्रापीजियम, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन वाली क्लास थोड़ी अच्छी लगी होगी और आप एनसीईआरटी की बुक से और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से इनके बेसिस पे आप क्वेश्चन कर सकते हो और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद।